नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खास बातचीत में आज करेंगे बात उस जिम्मेदारी की जो यूपी पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद उन प्रतिनिधियों को मिली है जिन्हें जनता ने चुना है। जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि सरकार तो अपनी ओर से विकास योजनाएं चलाती है, लेकिन उनको धरातल पर अगर लागू करवाना है तो उसके लिए जो ग्राम प्रधान हमारे होते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हमारे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए जयप्रकाश यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जयप्रकाश जी हंडिया के प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं और जबराडीह के ग्राम प्रधान हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज़ पर। जयप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी सर। जयप्रकाश जी, आपसे पहला सवाल मैं लेना चाहूँगा। दरअसल जब किसी गांव का विकास को लेकर के बात उठती है तो गांव का विकास सर्वोपरि होता है, क्योंकि गांव से ही समाज बनता है। उसके बाद जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास संभव हो पाता है। आपसे जानना चाहूँगा कि आप जबराडीह गांव के प्रधान हैं, वहाँ पर जो सरकार तमाम योजनाएं चला रही है विकास की, उसको लेकर के क्या कुछ काम आपके द्वारा करवाए जा रहे हैं और कौन कौन सी आपकी प्राथमिकताएँ हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो बात यह है कि ये ग्राम प्रधान जो है विकास की सबसे अगली कड़ी होते हैं और जी ये ही गांव के विकास के लिए हर जी कार्य में उतरते हैं जी और क्योंकि गांव में ही रह करके हम्म वो सारी चीजों को देखते रहते हैं। हम्म कहाँ क्या होता है, कहाँ नहीं, क्या बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। क्या आवश्यकता है, जी कहाँ नाली की आवश्यकता है, कहाँ जी खड़ंजे की आवश्यकता है, कहाँ जी इंटरलॉकिंग की आवश्यकता है, जी कहाँ की ग्रामवासियों को पानी पीने की आवश्यकता है। जी तो हम लोग मतलब कोशिश करते हैं हम्म कि मतलब कि जिसको जो आवश्यकता हो हम्म उसको पूरा करते हैं। अब ये है कि हर सरकार संभवतः हम्म प्रयास तो सभी सरकारें करती हैं, जी लेकिन जैसे संभवतः इस सरकार में हम लोग, क्योंकि इसके पहले भी हम प्रधान रह चुके हैं, हम्म तो जैसे स्कूल के कायाकल्प हुआ। हम्म अब जो जिसे हम लोग छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव में जो है जनसंख्या के आधार पे किस्तें आती हैं। हम्म तो छोटे गांव में जो है जब छोटी किस्त आती है तो कायाकल्प में हम लोगों को समस्या हुआ। हम्म फिर भी हम लोगों ने सरकार की बातों को मानते हुए उस पे जो है विचार किए और स्कूल के नाते हम्म हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि चलिए ठीक है, सरकार की बात को मानना पड़ेगा और हम्म हम लोग विकास कार्य किया। हम्म तब तक जो है फिर एक बात आया कि हर गांव में पंचायत घर, जहाँ पंचायत भवन नहीं है वहाँ बनना है। जी तो पंचायत भवन के लिए भी हम लोगों ने बीड़ा उठाया और हम लोगों के लिए छोटा गांव है, समस्या तो हुआ, हम्म लेकिन फिलहाल जो है हम लोगों कोशिश किए और बनाए भी। हम्म आज हम हमारे गांव का भी पंचायत भवन जो है बन करके खड़ा हो गया है। हम्म अब समस्या तो हुआ क्योंकि आधा जो है हमारा मनरेगा से पैसा आया हम्म और आधे पैसा जो है हम लोगों को वित्त से खर्च करना पड़ा। अच्छा, एक जो और अहम वित्त सवाल। जिस तरह से आपने बताया कि आपने स्कूलों का कायाकल्प किया, अगर गांवों की बात करें तो गांव में शिक्षा की आप कह रहे हैं कि वहां पर स्कूल का तो आपने कायाकल्प कर दिया, लेकिन उसके अलावा स्वास्थ्य की भी बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती है, रोजगार की समस्या भी रहती है। इस दिशा में कोई काम किया गया आपके द्वारा? अब हम लोगों फिर भी कोशिश की है कि मतलब जो किस्त, मतलब जो पैसा बढ़ा, हम्म तो कहाँ हैंड पाइप रिबोर करना है, कहाँ जी नाली बनना है, कहाँ हम्म खड़ंजा बनना है। मनरेगा से हम लोगों ने कच्चा काम जितना करते हैं जी उसके रेशियो में 60-40 के रेशियो से हम लोग जो है कुछ इंटरलॉकिंग हुआ, खड़ंजा हुआ, उसको पूरा किया। हम्म अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूँगा। आप हंडिया के प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आपका जो गांव है वो बहुत छोटा सा है, इसलिए विकास कार्यों को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें सामने आती हैं। अगर हंडिया के पूरे प्रधानों की मैं बात करूं तो वहां पर किस तरह की दिक्कतें प्रधानों को आ रही हैं और प्रधान संघ उसको लेकर के क्या कुछ काम कर रहा है? अब ये तो ये संघ का चुनाव है, क्योंकि जो है बेगर मुखिया का चाहे घर हो और चाहे जो हो, बेगर मुखिया का एक घर भी नहीं चलता। हम्म तो कहने का मतलब यह है सर कि जो समस्याएं आती हैं हम्म
ग्राम प्रधानों में, कभी-कभी सेक्रेटरी में, कभी-कभी उनके गाँव में भी समस्याएँ आ जाती हैं। तो हम लोग सोचते हैं उसको बैठ के उसको शांति ढंग से बात करके उसको निपटारा कर दिया जाए और समस्याएँ तो सर आती जाती हैं अच्छा। और निपटारा हम लोग करते रहते जी 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 जी। अच्छा, अभी कोरोना काल चल रहा है, दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, विशेषज्ञ तीसरी लहर को लेकर चेता रहे हैं। और जब बात गांवों की आती है ना, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं मुहैया कराना आसान काम नहीं है, चुनौती भरा काम होता है। और लोगों में जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है या फिर जागरूकता का अभाव रहता है, तो दिक्कतें सामने ज़रूर आती हैं। अगर आपके गाँव के संबंध में मैं बात करूँ या फिर हंडिया के गाँवों के संबंध में मैं बात करूँ, तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं हैं? किस तरह से लड़ेंगे आप? अब इस कोरोना काल में सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बच्चों का तो सबसे पढ़ाई का नुकसान हुआ। और जब मान लीजिए कि ये दैवीय आपदा ही है, तो इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार के जितना हो सके, जितना प्रबंध उसको करना था, संभवतः अपना हाथ पैर चलाया, उसका प्रबंध उन्होंने किया। और हम लोगों ने भी सरकार का सहयोग किया हर तरह से। जो मतलब आदेश दिए गए कि साफ सफाई का ध्यान रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए, मास्क बंटवाइए, छिड़काव करिए। हम लोग जो है इस पे सजग थे, जो है कि भाई सरकार कह रही है, सही कह रही है। और अंत में जो है ये सब लोग माने कि हाँ, वास्तव में कोरोना काल है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। ये थे जयप्रकाश यादव जी, जो हंडिया के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं और जबराठी के ग्राम प्रधान भी हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के द्वारा जो कुछ भी विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको गाँव में इम्प्लीमेंट करवाना इनकी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है और ये उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि सरकार जो भी योजनाएँ चला रही है, वो योजनाएँ जल्द से जल्द धरातल पर भी देखने को मिलेंगी, ताकि गाँवों का विकास हो सके। खास बातचीत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।